लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सवाल देखा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3 times CD. Then we proved that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. हम लोगों ने इस तरीके से इसको प्रूव किया था। ठीक, अब हमारा सवाल जो है और थोड़ा सा देखने में लगता है कि सवाल में कुछ गड़बड़ी है, पर सवाल ठीक है। सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो हमें फिगर दे रखा है इसमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और कह रहे हैं एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर है। ठीक, तो आपको ये दिखाना है। और क्या दे रखा है सर? दे रखा है CE बराबर x+1, यानी ये दिया है x+1, AE बराबर 2x+4, दिस वन इज 2x+4 एंड BE बराबर 4x-2। BE, where is BE? This BE is 4x-2 and the question arises that you have to find out the value of x. आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी। ठीक, तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगना है, ये तो 100% लगना है क्योंकि आप सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हो, पर एग्जाम में दिमाग में कैसे आएगा? देखो, एग्जाम में दिमाग में आने का मतलब क्या है कि इनके प्रोपोर्शनैलिटी से सवाल सॉल्व होगा। सवाल बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि सवाल में गलती है, वो कंफ्यूज होता है यहाँ पे। एंगल 1 और 2 बराबर दिया और 2 4 के बराबर दिया है, तो 3 किस लिए दिया भाई? यहाँ वो कंफ्यूज होता है, और उसकी कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। लेट हिम बी कंफ्यूज्ड। आप सवाल पे फोकस करना, सवाल कैसे बनेगा देखिए, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले गिवन जो था वो लिखा आपने। गिवन क्या था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ बैठ के एंगल 1 को एंगल 4 के बराबर रखने की प्रूफ करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। टू फाइंड, आपको यहाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ABE। CDE और ABE ट्रायंगल में अगर मैं जाता हूं तो देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 CDE, और हम लेंगे BAE लेना है। ठीक है, 2 4 के बराबर है ना? हाँ, तो ठीक लिया, CDE और ABE। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना? या इसको ऐसा ना लिख के लिखो, एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल ABE। कारण में लिख दो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर। ठीक है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यही हुआ ना मतलब। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई? 2 और 4 बराबर है, तो CDE और ABE बराबर है, इसका मतलब। और क्या है? एंगल CED विल बी इक्वल टू एंगल AEB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है ना? अब ये आपके पास हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE। रीजन, एंगल एंगल रूल है ना? तो यहां से क्या पता चला? दिस शोड दैट CD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BE इज इक्वल टू CE अपॉन AE। ठीक है, तो देखो CD और AB का कोई एक्स की टर्म में वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ो, इनको उठाओ। टेकिंग DE अपॉन में BE इज इक्वल टू CE अपॉन में AE। अब यहां ध्यान देना, अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, सर दिया तो DE में भी कुछ नहीं है ना? DE में कहा कुछ दिया है? DE की कोई लेंथ नहीं दी, DE की कोई लेंथ नहीं दी, तो अब यहाँ पे क्या दिया है? ओहो, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो, ये वन स्टेप में भी हो सकता है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, पर चलो अब तो हम इतने दूर सफर तक आ गए तो समझ लो। देखो अब क्या है, DE इज इक्वल टू 4 दिया है अपॉन में BE दिया है 4x-2 इज इक्वल टू x+1। CE है ना, x+1 अपॉन 2x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, ये हो जाएगा कितना? 8x+16 इज इक्वल टू 4x²
प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2 हो गया 8x प्लस 16। सबको इधर ले आओ और एक काम करो, कांस्टेंट को उधर भेज दो, सारे वेरिएबल इधर ले आओ या सबको एक ही तरफ रखो। माइनस 4x स्क्वायर और ये 2x होगा प्लस में, तो इधर आके माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी 4x स्क्वायर माइनस में और 8 में से 2 गया प्लस में 6x और 16 2 18 बराबर 0। माइनस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जोड़ने घटाने पे क्या आए, माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 आए। ठीक है, तो 6 3 माइनस 6 प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है देखना, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू या तो माइनस 3/2 आएगी, नहीं तो x की वैल्यू आएगी कितनी 3। ठीक है, माइनस 3/2 और 3। अब अगर मैं माइनस 3/2 यहाँ पुट करता हूँ x प्लस 1 में तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस 3/2 का मतलब हुआ माइनस 1.5 और यह है 1, तो 1 में से 1.5 घटाऊंगा तो माइनस में आंसर आएगा, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 3, वी गेट x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। देखा, आंसर मेरा 3 ही आया, बट आप सोचो कि मैंने देखते क्यों बोल दिया था इसका आंसर 3 आएगा। कारण था उसके पीछे ये, इसने क्या कहा था यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, ट्रायंगल DEC की बात करूं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी तो बराबर हो जाएंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये 4 है और ये x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 यानी x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो आपका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता था, मैंने थोड़ा इस पे गौर नहीं किया, d इज इक्वल टू 4 पे, तो मैंने पूरा मेथड बता दिया। हाँ, अगर अब वहां पे भी कोई एक वेरिएबल आ जाता, ठीक, तो मेथड हमारा यही लगता। ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला वहां काम आ जाना है जहां पे प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रखी हुई, वरना ऐसे करना है, कोई दिक्कत। हाँ, चलो अगला सवाल हमसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर PA QB RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC। PA भी, ठीक है, ये जो PA है और ये जो QB है और ये जो RC है, ये तीनों का तीनों AC पे परपेंडिकुलर है, सच दैट PA इज इक्वल टू x, ये PA x है, RC जो है वो y है और QB जो है वो z है। AB A के बराबर हो जाए, ठीक है, ये पूरा AB जो A के बराबर, BC B के बराबर है। प्रूफ करो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये आपको प्रूफ करना है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, PA जो है वो परपेंडिकुलर है AC से, QB जो है वो भी परपेंडिकुलर है AC से, RC जो है वो भी परपेंडिकुलर है AC से। ठीक है, और क्या दे रखा है, और ये PA की ये सब वैल्यू है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको जो प्रूफ करने को कहा है वो कहा है कि 1/x प्लस 1/y जो है वो 1/z के बराबर। प्रूफ देखिएगा, समझना यहाँ पे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बड़ा वाला PAC और ये QBC ये सिमिलर हो जाएंगे। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये RC और QB पैरेलल है तो ये RCA और QBA ये सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं जी, क्यों हो जाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा, आपका BPT का थेल्स थ्योरम का। अगर ये इसके पैरेलल है इसका मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। BPT तो ये कहते थे ना। और अगर ऐसा है, ठीक, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1 1 ऐड करता तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता, और ये एंगल दोनों में कॉमन आ ही रहा था, तो ये
क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है साइड एंगल साइड से। लेकिन अगर मैं वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ना लगाऊं तो भी ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये दोनों में कॉमन, तो ये भी सिमिलर हो ही सकते हैं। ठीक है, तो पर हम एक नया कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, एज PA is perpendicular to AC and QB is perpendicular to AC, therefore PA is parallel to QB। ठीक है, PA जो हो गया QB से पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PAC is similar to triangle QBC। ठीक है, this implies that PA upon में QB is equal to AC upon में BC is equal to PQ upon में PC upon में QC। ठीक है, is equal to PC upon में QC। और ये PC अपॉन में QC की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, दे यहाँ रखी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, टेकिंग हम सिर्फ लेंगे कौन सा, ये वाला PA अपॉन में QB इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। अगर हम इसको लेते हैं तो PA कितना है, X अपॉन में QB कितना है, Z इज इक्वल टू AC। देखो ये A है और ये B है, तो ये पूरा A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा BC इज B। ठीक, अब यहां से चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ RC is perpendicular to AC and QB is perpendicular to AC. This means RC is parallel to QB. This implies that triangle RCA is similar to triangle QBA। इसका मतलब RC अपॉन में QB is equal to CA अपॉन में BA is equal to RA अपॉन में QA। अब यहाँ पे RC और QA की आपको कहा गया, ये आपको RA और QA की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ले लो, टेकिंग RC अपॉन में QB इज इक्वल टू CA अपॉन में B। तो यहां से क्या बना, RC कितना था सर, RC है Y और QB कितना है, QB इज Z, Y अपॉन Z इज इक्वल टू CA इज अगेन A प्लस B अपॉन में AB इज A। ठीक है, अच्छा एक चीज देखना, थोड़ा सा यहाँ गौर करना। अच्छा AB अपॉन में B है और ये AB अपॉन में A है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं Z बाई एक्स इज इक्वल टू B बाई AB और इसको लिख दूं Z बाई वाई इज इक्वल टू A बाई AB, सॉरी A प्लस B, कोई दिक्कत। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि अब मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 कह के इन दोनों को ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखिएगा, Z बाई एक्स प्लस Z बाई वाई इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। अगर मैं इसमें से Z कॉमन लूंगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू न्यूमरेटर A प्लस B अपॉन में A प्लस B। ये कट गया, ये बचा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये Z उधर चला जाएगा नीचे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई Z। सुना, बेहतरीन सवाल, उम्दा। ठीक, आप इसको और भी तरीके से ट्राई कर सकते हो, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी ट्राई आप कर सकते हो। आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप वहां पे सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में मत जाना। आपने जब यहाँ पे प्रूफ किया ये पैरेलल, जैसे कि हमने यहाँ किया है, कि पैरेलल प्रूफ जब हमने कर दिया तो वहीं पे आप क्या करके देख लेना कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस करके देख लेना। प्रोपोर्शनल होते हैं, ये प्रूफ करके देख लेना, उसके बाद वो भी एक तरीका है आपके पास करने का। समझ में आया? ठीक है,
तो इसको कर लेना आप लोग ट्राई दोबारा से खुद से घर पे भी। अब एक सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। एग्जाम में जब आता है तो आप लोग कोशिश करने लग जाते हैं कि फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल यहाँ पे हम लगा दें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का। सवाल देखिए, किसी की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, उसी की यूज होगी। बस सवाल समझना है। कह रहा पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर। एक मोर 9 मीटर ऊंचे पिलर पे खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट 9 मीटर है, जो कि मैंने बता दिया। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। जो पिलर का बेस है उससे 27 मीटर की दूरी से एक सांप आ रहा है, ठीक है, अपने होल की तरफ। होल कहाँ पे है? बेस, पिलर के बेस में, ठीक है। Seeing the snake, the peacock pounces on it. सांप को देखा और मोर ने उस पर हमला किया, ठीक। If their speeds are equal, अगर दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, at what distance from the hole is the snake caught? कितनी दूरी पे उस सांप को, मतलब उस जो पीकॉक का होल था और सांप का जो छेद था, सुराग जो था, उससे कितनी दूरी पे अपने बिल से उसको वो पकड़ लेगा, मोर, ठीक है। ये उसने सवाल पूछा है, ठीक। तो जैसे कि पहला उसने क्या बोला आपसे, एक ये 9 मीटर ऊंचा महल है, इसको मान लो ए बी, इस पॉइंट पे मोर बैठा हुआ है, ठीक है। वो यहां से एक 27 मीटर दूरी पर आ रहा है, एक सांप दिख रहा है उसको, यहाँ पे स्नेक है, इस पॉइंट पे स्नेक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 27 मीटर हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? स्नेक इज कमिंग टू सोल ऑफ द बेस ऑफ द पिलर, सीइंग द स्नेक पिकअप पाउंसेस ऑन इट। अब सांप जो है वो सॉरी मोर जो है वो उस पे झपट्टा मारेगा तो किसी पॉइंट पे तो पकड़ेगा, क्योंकि सांप भी चल रहा है और मोर भी आएगा, दोनों की। और दिक्कत क्या है कि दोनों की स्पीड सेम है, अलग अलग होती तो हो सकता था कि यहाँ रुका हुआ हो तो धर ले, है ना, लेकिन दोनों सेम स्पीड पे है, तो यानी ये किसी पॉइंट पे पकड़ा जाएगा, जो पॉइंट को मैंने मान लिया डी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 27 माइनस एक्स। अब मजेदार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देखना क्या मैं बताना चाह रहा हूं, पॉइंट समझना। मैं जो चाह रहा हूं ना, मैं इसकी लेंथ अगर देखो, ये मुझे पता है, ये मुझे एक्स आ गया, अगर ये भी एक्स की टर्म में आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और एक्स की वैल्यू निकाल लूं, है ना। मुझे आंसर क्या चाहिए? मुझे आंसर ये चाहिए कि वो बिल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, सांप जो है वो अपने बिल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, एक्स दूरी पे, है ना, इसी दूरी पे वो पकड़ा गया, तो मुझे ये चाहिए। तो अब देखना मजे की बात, यहां से यहां तक क्या है? 27 माइनस एक्स क्या है? जो सांप ने दूरी तय करी है भैया ना। अब सांप की स्पीड और मोर की स्पीड सेम है और एक ही टाइम पे है दोनों, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों की दूरी बराबर नहीं होगी। यानी मोर ने जितनी दूरी तय करी होगी सांप ने भी तो उतनी करी होगी। तो सांप ने 27 माइनस एक्स करी है, तो मोर ने कितनी करी होगी? उसने भी 27 माइनस एक्स करी होगी। अब आराम से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा, सवाल बन गया, है ना। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कट जाएगी, दो तरफ एक्स स्क्वायर आएंगे वो कटेंगे और एक्स की वैल्यू निकलेगी। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था, आगे नहीं सवाल समझने लायक। सिंस द स्पीड ऑफ स्नेक, पहले हमें जो माना है वो सब तो लिखना पड़ेगा ना। लेट ए बी द हाइट ऑफ पिलर विच इज इक्वल टू कितना है? 9 मीटर। लेट x मीटर बी द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम स्नेक वेयर इट गेट कॉट। कितना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली ये लिख दोगे जो है उतनी दूरी है, x बी द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द स्नेक, ठीक है। अब therefore distance traveled by snake, क्या हमने लिया उसको AD, ये हो गया कितना? 27 माइनस एक्स, वो है ना। नाउ एज द स्पीड ऑफ, हाँ क्या
वहां पर भी है यहाँ कहाँ पर भी है? ये भी लिखा है। हाँ अच्छा, तो ये सी है, इसको ये मत करो ना, इसकी सी है। लो ठीक है। नाउ एज द स्पीड ऑफ स्नेक एंड peacock is same at same time, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore distance traveled by peacock कौन सा है, AD is equal to CD, है ना, which is 27 minus x। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये मीटर में है सब। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसका मतलब AD कितना है सर, AD है 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 9 का स्क्वायर एंड BD इज x का स्क्वायर। 27 A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर 729 प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 27 54x इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 54x इज इक्वल टू 81 माइनस 729, x हो जाएगा कितना, 8 4 6 बटा 5 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, 9 2 18 12, x बराबर 12। यानी क्या आया, at what distance from the hole is the snake caught? The snake is caught, the snake is caught at a distance of 12 meter from the hole, यानी बिल से 12 मीटर की दूरी पर सांप पकड़ा गया। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत भारी सा सवाल देखने में लग रहा है। सवाल में 2-3 चीजें करने को एक ही बार में उसने कह दिया है, तो घबराना नहीं है, बस इसको बनाना है। कैसे बनेगा समझिएगा। सबसे पहले आपको एक थ्योरम दे रखी है, बहुत देर से इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को पहले प्रूफ करने को दिया है। पहले कह रहा है प्रूफ दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम का वो प्रूफ पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट दे रखी है। ये पेपर में भी आ चुका है 18 19, ठीक है, इन सब पेपरों में ये आ चुका है। और उसके बाद इस थ्योरम को यूज करके आपको क्या सॉल्व करना है इस सवाल को। तो पहले फटाफट से थ्योरम को सॉल्व करते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। ठीक, गिवन क्या है आपको, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आप कहिएगा कि ट्रायंगल तो सर है नहीं, तो आप बना लीजिए। ठीक है, राइट एंगल यहां पे लिया, ये ट्रायंगल ABC आपका बन गया। ठीक, ट्रायंगल ABC हो गया, जो कि राइट एंगल है कहां पे, B पे। ठीक, अब आप क्या करिए, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उससे पहले प्रूफ क्या करना है हमें वो लिख देते हैं। टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम एक यहां से राइट एंगल ड्रॉ करेंगे सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक, चल करते हैं प्रूफ इसको।
देखिए प्रूफ करने में दो बार हम ट्रायंगल्स को लेंगे। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, अब ए डी बी ले लो। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल ए बराबर है, कॉमन, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी से। एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक। इसका मतलब ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डी, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या? इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। तो हम इसको इग्नोर करते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों से क्या हो रहा है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो रहा है, इक्वेशन 1 ना भाई। ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी लिख दो, इक्वेशन 1। नाउ in triangle ABC and triangle this one BDC, BDC की जगह हम CDD ले लेते हैं ना, क्योंकि C सही है, BDC सही है और वहां पे A सही है। ABC और BDC, ठीक। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। एंगल एंगल रूल, ठीक। इससे क्या पता चला? ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी। अब आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इक्वेशन 2। अब एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर दिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। इन दोनों में से ए सी कॉमन लीजिएगा, ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है? ए सी के बराबर ही तो है। तो ये कितना हो गया? ए सी इंटू ए सी, इसका मतलब ए सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये प्रूफ आपसे मांग, ठीक है। ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब इसको यूज करके आपको सवाल बनाना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अ लैडर रीचेस अ विंडो व्हिच इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड। एक सीढ़ी है, ठीक, एक सीढ़ी है, वो एक खिड़की पे गई जो कि 12 मीटर ऊंचाई पे थी, ठीक है। और वन साइड ऑफ स्ट्रेट कीपिंग इट्स फुट एट सेम पॉइंट, उसके पैर को वहीं रखो और अब क्या करो? लैडर से टर्न इनटू अदर साइड। अब सीढ़ी को दूसरी साइड मोड़ दो, ठीक है। इट रीचेस टू अ विंडो ऑफ 9 मीटर हाइट। अब वो गई कहां पे? 9 मीटर हाइट वाली एक विंडो पे चली गई, ठीक है। फिर क्या कहा है? फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज 15। कह रहा है कि अगर ये सीढ़ी जो है ये 15 मीटर की थी तो ये जो रोड है, गली जो है, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है। कितना आसान सवाल दे रखा है, बस डायग्राम बन गया, सवाल बन गया। 12 मीटर पे भी ये 15 मीटर की है तो 15 मीटर ही जाएगा भाई, और इधर भी 15 मीटर जाएगा, ये 9 मीटर हो जाएगा, ठीक। अगर इसका मैं नामकरण करता हूं ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको निकालना क्या है? बी डी। कितनी आसानी से निकलिएगा, देखिए। यहाँ पे बी सी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख नहीं रहा, स्पेस नहीं वहां पर भी, तो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से तो होगा। इसका स्क्वायर इसके और इसके सम के बराबर, तो ये क्या होगा? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया वाला, है ना।
अरे हाइपोटेनस में से अगर मैं परपेंडिकुलर माइनस कर दे रहा हूं तो बेस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो बीसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर यानी 225, 225 में से 12 का स्क्वायर यानी 144, 225 में से 144 किया तो कितना बचेगा, 225 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 81, ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, ये आ गया 9 मीटर। उसी तरीके से सिमिलर वे में CD स्क्वायर जो होगा वो होगा EC स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, यानी CD जो होगा वो स्क्वायर रूट ED स्क्वायर, यानी 225 में से 81 गया 144, यानी 12 मीटर। ये आएगा आपका 12 मीटर। तो टोटल BD कितना हो जाएगा, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 21 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रीट इज 21 मीटर। आंसर आया समझ में सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत प्यारा सवाल। ठीक।